अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुमन मैगजिन जो कि सीबीआरई के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं बजट को, जो विकसित भारत 2047 की बात सरकार करती हुई आ रही है? हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी उसकी झलक देखी थी। कितना कैरी फॉरवर्ड अब आपको बजट में दिखा है वो चीज़? देखिए, बजट सिर्फ फंड्स एलोकेट कर सकता है, तो उस हिसाब से और कहाँ एलोकेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इस साल भी एफएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस किया है, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। और बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देयर वर 2-3 अदर एरियाज जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंडिया हमारा स्ट्रेंथ सर्विसेज है, सेक्टर है, लेकिन हम जॉब क्रिएशन या हम इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं है। तो एफएम ने एलोकेट किया है कि हम 7 सेक्टर्स फोकस मैन्युफैक्चरिंग में उसमें रिवाइवल करेंगे। 200 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिनको रिवाइव करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे फोकस है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड का जो इंडस्ट्रियल का फोकस है बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन रियली पॉजिटिव। ऑलराइट सर, कैपेक्स के अगर नंबर की तरफ बात करें तो पिछले बारी के मुकाबले 9% ज़्यादा इस बार कैपेक्स पर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर सामने आया है। और अक्सर देखा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, जितनी ज़्यादा रकम वहाँ पर जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना ही बूस्ट मिलता है। तो ये जो इंक्रीज़ है ये कितनी कारगर साबित हो सकती है? बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इकॉनमी है उसका इरिगेशन और जो है वो मनी फ्लो से ही है। तो जितना कैपिटल फ्लो है और जितना भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ेगा ही। आप कनेक्टिविटी की बात करें, जो ये वाटरवेज टू फ्रेट कॉरिडोर्स, वाटरवेज एंड रेल, सो दैट विल हैव अ सेक्टर में अनाउंसमेंट देखने को मिले। फैंटास्टिक इम्पैक्ट। स्पेशली एफएम ने टियर 2 टियर 3 सिटीज़ का रिवाइवल की बात करी है। तो वन ऑफ द वेज फॉर रिवाइवल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टिविटी। आपने पिछले सालों से देखा है जितना भी रोडवेज पे काम हुआ है, जहाँ हाईवेज हमारे कनेक्टेड हैं, उससे एक तो सिटीज़ टियर 2 टियर 3 टाउन्स का रिवाइवल हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, बट ऑल्सो लैंड अवेलेबिलिटी बढ़ती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। बिकॉज अभी आप देखें कि कॉस्ट ऑफ लैंड इज गॉन अप। उसको हम कंट्रोल में एक ही तरीके से कर सकते हैं कि अगर कनेक्टिविटी हो, जितना कनेक्टिविटी होगा उतना लैंड अवेलेबल होगा, नॉट ओनली फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर हेल्थ, फॉर फैक्ट्रीज, फॉर एवरीथिंग एल्स। सर, प्राइवेट डेवलपर्स के लिए एक नया फंड भी लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये पार्शियली क्रेडिट देने में कारगर साबित होगा? एब्सोल्युटली, बिकॉज हम एक चीज़ नहीं सोचते हैं कि जो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो डेवलपर हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, रिस्क क्यों ले वो। तो दिस फंड विल बी गुड। बट एक चीज़ जो थोड़ा बेटर हो सकता था, जो बजट में नहीं आया है, कि स्पेसिफिकली फॉर हाउसिंग एंड लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई इंसेंटिव नहीं आया है। और अभी आप देखें जो लो कॉस्ट हाउसिंग और स्पेशली द अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई उतनी बढ़ नहीं रही है, बिकॉज द रिस्क इज़ हाई और इंसेंटिव नहीं है डेवलपर्स को टू गो आउट एंड डू अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट। एंड ऑन द डिमांड साइड कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला, स्पेशली कोई अगर फर्स्ट टाइम बायर है अफोर्डेबल हाउसिंग का, आई फील उसमें बेटर टैक्स इंसेंटिव मिल सकता था। सर, डेडिकेटेड रीट्स की भी बात की गई है, खासतौर पर सीपीएसएस के जो रियल एस्टेट और दूसरे इंफ्रा एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट है ये, बिकॉज हमारे अगर आप देखें गवर्नमेंट, स्टेट एंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, public sector enterprises are sitting on huge amount of real estate, directly or indirectly, और उनमें उनको monetize करना, उनको revive करना, उनको actually imagine all that money which you can raise can go back into investment in infrastructure. तो ये जो announcement है, I think this is one of the, as far as I'm concerned, one of the big announcements, and it will be positive। और ये सिर्फ अभी तो ये सिर्फ central एंटरप्राइजेस के लिए है, बट अगर ये मॉडल एस्टैब्लिश हो जाए तो इमेजिन अक्रॉस इंडिया बिलियंस ऑफ स्क्वायर डॉलर्स वर्थ ऑफ और रुपीज वर्थ ऑफ रियल एस्टेट कैन बी मोनेटाइज। जो कि आप देखें, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बजट ने 4.3% का टारगेट दिया है, which is a good target. But one of the ways to do that target is also you need more money. And this is one of the ways कि हम अगर अपना जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट के में उसको अगर मोनेटाइज करें, आई थिंक इफ इट इज डन प्रॉपर्ली, ये 4.3 डेफिसिट
जो है हम वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट कैन बी अ मेजर पार्ट ऑफ इट व्हिच आई डोंट थिंक पीपल रियली लुक एट इट दैट वे। ऑलराइट सर, लास्ट क्वेश्चन यही कि हमने जितनी भी अभी अनाउंसमेंट डिस्कस की है, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव मूव साबित हो सकता है और आपके हिसाब से कितने वक्त में हम रिजल्ट सामने देख सकते हैं? देखिए, सबसे पॉजिटिव जो रियल एस्टेट के लिए वो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक यू मेंशन, डेटा सेंटर का बात हुई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हुई, रीट इन्वेट की बात हुई, तो इट विल बी रियली पॉजिटिव। However, there were many specific areas, especially on giving fiscal incentives and tax concessions, which I hope आगे आने वाले दिनों में, ये तो एक दिन का बजट हमने अनाउंस किया, I hope going forward the government looks at it, but overall जो भी allocation इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और जो ये जो tier 2, tier 3 cities की रिवाइवल की बात है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की है, that will have a positive impact on real estate. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच हमसे बजट पर बात करने के लिए। Thank you.